दिनेश मकवाना जी, इस विस्तार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमूल भाई, डॉक्टर हसमुख भाई, हमारे ईपीएफओ के ऑफिसर भास्कर जी, सुदीप जी, सभी उपस्थित जिन्होंने अभी सम्मानित करा गया, ऐसे विकसित भारत रोजगार योजना में रजिस्ट्रेशन करा के अपना नाम अंकित करा है, ऐसे सभी एस्टैब्लिशमेंट, उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार बंधु, आज मुझे खुशी है कि मेरे स्टेट गुजरात में ही वटवा जीआईडीसी में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। दोस्तों, हम आज एक बिल्डिंग का उद्घाटन करें वैसा नहीं है। ईपीएफओ 8 करोड़ से अधिक हमारे श्रमिक का आस्था का केंद्र है। कोई व्यक्ति अपनी पूंजी कोई जगह पे रखते हैं, चाहे वो बैंक में रखे या कोई जगह पे रखे या ईपीएफओ में रखे। फर्क ये है कि ईपीएफओ फंड एक सॉवरिन गारंटी फंड है। आप बैंक में पैसा रखा है और बैंक में कोई दिक्कत हुई तो सरकार की गारंटी 5 लाख तक हो जाती है, बट आपका पैसा ईपीएफओ में पड़ा है, वो 1 रुपये से लेके करोड़ तक हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन भी उसकी गारंटी भारत सरकार की है। इसलिए ईपीएफओ देश के श्रमिक का आस्था का केंद्र है। 28 लाख करोड़ का फंड ईपीएफओ में आज उपलब्ध है। 8.25% प्रतिवर्ष ईपीएफओ इंटरेस्ट देता है। ये उनकी बचत नहीं है। जब ईपीएफओ में किसी का पैसा पड़ा है तो उनके लिए सरकार की गारंटी है। इसलिए ईपीएफओ श्रमिक कर्मी के लिए बहुत मायना रखता है और इस श्रमिक को मदद करना, उसकी फंड की सुरक्षा करना, उसको बेस्ट इंटरेस्ट देना, गुड गवर्नेंस करना, ये ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है। इसलिए केवल भवन नहीं है दोस्तों, ये आस्था और श्रमिक के सम्मान का केंद्र है। ये केवल बिल्डिंग नहीं है। यहां जो श्रमिक आते हैं, छोटे कर्मी होते हैं, उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा को पूरा करने का एक केंद्र है। और इसलिए मैं मानता हूं कि श्रमिक का मंदिर है। जब ईपीएफओ भवन, जब श्रमिक के लिए मंदिर है, तो उसका पुजारी कौन है? सभी ईपीएफओ में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी। दोस्तों, ये ईपीएफओ भवन का पुजारी है। ये मंदिर का पुजारी जब ईपीएफओ के कर्मचारी है तो स्वाभाविक तौर पर हमें ईश्वर किसको मानना है? इस भवन में जो भी कर्मचारी, जो भी मेरे श्रमिक, जो प्राइवेट सेक्टर में छोटा मोटा काम करते हैं, वो जब ईपीएफओ भवन में आते हैं तो उसके प्रति, भगवान के प्रति जो भाव रखते हैं, इस भाव से देखना, यानी कि कर्मचारी ईपीएफओ के लिए यही भगवान है। वैसा व्यवस्था से हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सचमुच इस देश की श्रम शक्ति की हमने सही सम्मान करा माना जाएगा। दोस्तों, ईपीएफओ
पिछले समय में बदल रहा है। देश का सोशल सेक्टर बदल रहा है, सोशल सिक्योरिटी बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। इस देश में आज से एक दशक पहले यानी कि 2014 के पहले ILO के रिपोर्ट के मुताबिक हम देश के 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देते थे। सोशल सिक्योरिटी किसको मानी जाती है? जिसको स्वास्थ्य की सिक्योरिटी दी जाती हो, जिसको पेंशन उपलब्ध कराया जाता हो, जिसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता हो, उसको सोशल सिक्योरिटी कहा जाती है। एक दशक पहले 2014 के पहले इस देश में 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंदर रखा गया था। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 2025 में मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में गया तो भारत की प्रशंसा हो रही थी और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में मैं गया जिसमें दुनिया के 150 कंट्री मेंबर होते हैं। उस अवसर पर भारत को सम्मानित करा गया और भारत के मंत्री के रूप में मुझे सम्मान पत्र दिया गया। ये इसलिए दिया गया कि भारत ने एक दशक में देश के श्रमिक, देश के नागरिक की सोशल सिक्योरिटी 19% से बढ़ा के 64% तक बढ़ा दिया। यानी कि इस देश में 94 करोड़ लोग आज सोशल सिक्योरिटी के अंडर में है। किसी को फूड सिक्योरिटी मिल रही है, देश के 60 लाख लोग आयुष्मान भारत योजना के कवरेज में है, देश के 15 करोड़ लोग ESIC के सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में है, देश के 8 करोड़ लोग EPFO के सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में है। इस देश में सोशल सिक्योरिटी 94 करोड़ लोगों को आज उपलब्ध हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी 107 करोड़ लोगों को देने वाला देश चाइना के बाद 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला दुनिया का दूसरे क्रम का देश बना है। और दोस्तों, 2026 में 2026 एंड तक भारत 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश बन जाएगा। ये मोदी गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी के प्रति कमिटमेंट का नतीजा है। यहां इस एस्टैब्लिशमेंट का सम्मान करा गया जिन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से अपने यहां नए लोगों को रोजगारी दी, नए लोगों को नौकरी दी। दोस्तों, देश में लोगों को नौकरी मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, उसके प्रति प्रतिबद्धता का ये नतीजा है। देश में 1 लाख करोड़ रुपया आगामी 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए 3.5 करोड़ नई जॉब उपलब्ध करने के लिए देश में जिसको नई जॉब मिलती है उसको 15,000 रुपया का सहयोग करा जाएगा और जो नौकरी देते हैं उसको भी आर्थिक सहयोग करा जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, देश में नई नौकरियों का सृजन हो, नई नौकरियों का निर्माण हो। दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ देश आगे बढ़ रहा है। कोविड के बाद दुनिया कई संकट से गुजर रही है। आज आप देख सकते हो डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी 4 पॉइंट से ग्रो कर रही है। यूरोप 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है। अमेरिका, चाइना 4.5% इकोनॉमिक ग्रोथ है। आज पोस्ट कोविड भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% है। दोस्तों,
8.2% से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी कि देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है। जब देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, देश में संपत्ति का सर्जन होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों की कंजप्शन पावर बढ़ता है, लोगों की खरीद शक्ति बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। जब देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता जा रहा है। उसका नतीजा यह है कि आज भारत दुनिया के कई देशों से कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 3.5 आज देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो डेवलप्ड कंट्री से भी, कई कंट्री से भी कम है दोस्तों। उसका मतलब है देश में लोगों को जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रोजगारी का निर्माण हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, देश तरक्की कर रहा है। मुझे अभी मेरे सामने सम्मान स्वीकारने के लिए एक कंपनी एस्टैब्लिशमेंट के प्रतिनिधि आए, तो मैंने कहा कि कितने लोगों को नई जॉब दी, तो उन्होंने कहा कि हमने 500 लोगों को न्यू जॉब दी है, और 3 साल में हमारा प्लान है 5000 लोगों को न्यू एम्प्लॉयमेंट देने का। ऐसा विचार, ऐसा प्लानिंग वो तब कर रहा है जब उसकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, उसका भविष्य उसको ब्राइट दिख रहा है, तब वे अपनी बड़ी सोच के साथ अपनी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन कर रहा है। दोस्तों, ईपीएफओ भी समय के साथ बदल रहा है। यहां कई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मी लोग बैठे होंगे। ईपीएफओ से पैसा निकालना, उसके लिए बहुत बड़ी बाधाएं होती थी। पैसा जमा तो हो गया, लेकिन निकालने के लिए 15 टाइप के फॉर्म में कॉलम फिल करना पड़ता था, कई बार ऑफिस जाना पड़ता था। हमने इस सिस्टम को भी दुरुस्त करा है। आज 5 लाख तक का सेटलमेंट हमने ऑटो सेटलमेंट कर दिया है। किसी को अपना ईपीएफ को उठाना है तो दोस्तों कोई भी बिना रिस्ट्रिक्शन से 75% पैसा आप कभी भी, कोई 8-10 प्रकार के कागजात की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी जाके आप उठा सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब उठाना है तब उठाओ। इस सुविधा आज कर्मियों के लिए सुनिश्चित कर दी है, उसका इंप्लीमेंटेशन चालू हो चुका है। वैसे ही कई हमारे कर्मी, केवाईसी आया, डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, ईपीएफओ में अलग अलग जगह पे काम करा हो। एक जगह पे एक अहमदाबाद में काम कर रहा है, फिर यहां से जालंधर काम करने के लिए चले गए, फिर वहां से कोई नोएडा की कोई कंपनी में काम करने के लिए चले गए। उसका पैसा ट्रांसफर होना बहुत दिक्कत होती थी। एक जगह से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, दूसरी बैंक को देना पड़ता था, दूसरी ऑफिस को देना पड़ता था, फिर तीसरी ऑफिस को देना पड़ता था। आज कोई जगह पे आपका यूएएन के साथ आपका अकाउंट को इंटीग्रेट कर दिया गया है। देश में कोई भी जगह पे आपने नौकरी करी हो, आपका बैलेंस आपको यूएएन नंबर से काउंट किया जाएगा और सरलता से बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों, इस सुविधा आज ईपीएफओ लाभार्थी के हित में हमने चालू करी है। आपका ईपीएफओ रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, तो जहां आपने काम करा हो, आपने नौकरी अहमदाबाद में करी, बाद में आप चले गए मुंबई, तो फिर अहमदाबाद की ऑफिस का कोई काम हो तो मुंबई से यहां आना दिक्कत होती है। अभी आने वाले दिनों में हमने दिल्ली में एक पायलट करा। हर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कचेरी में, रीजनल ऑफिस में
हमें व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आप यहां ऑफिस में आ गए तो चाहे दिल्ली की ऑफिस का इश्यू हो, चाहे चेन्नई की ऑफिस का इश्यू हो, आप कोई भी ईपीएफओ की ऑफिस में जाके आपका इश्यू को एड्रेस कर पाएंगे। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। दोस्तों, वैसे ही अब हम हमारे ईपीएफओ में आपका पैसा पुराना समय से पड़ा हो, आपको पता भी नहीं हो, जैसा बैंक में पैसा पड़ा हो, आप तो कई बार भूल जाते हैं। पहले तो ईपीएफओ में दिक्कत ही इतनी होती थी, छोटे मोटी रकम पड़ी हो तो आप छोड़ देते थे कि चलो कौन कागजात की कार्यवाही में पड़े। लेकिन अभी हमने चालू करा है, सभी ऐसे मेंबर जिसका अमाउंट ईपीएफओ में पड़ी हो, प्रतिवर्ष उसका इंटरेस्ट उसमें जमा होता जा रहा हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरा अकाउंट कहां है, ऐसे कर्मियों को आइडेंटिफाई कर करके उसका केवाईसी करके सिंपल प्रोसेस से उसका पैसा उसके अकाउंट में वापस देने का अभियान भी दोस्तों हमने चालू करा है, ताकि हम सचमुच ऐसे लोगों को मदद कर पाए जिसके लिए ये सब ढूंढना मुश्किल स्थिति थी। दोस्तों, इस सब कामों का, इस सब योजनाओं का लाभ आने वाले दिनों में सभी हमारे 8 करोड़ ईपीएफओ लाभार्थी को मिलेंगे। और दोस्तों, हमने ये भी सुनिश्चित करना चालू करा है, आने वाले दिनों में जैसे बैंक में कार्यवाही करना है, बैंक की कुछ लोन लेना है, बैंक में कुछ कागजात करना है, तो उसके लिए बैंक मित्र की व्यवस्था करी थी। जीएसटी में भी आज प्राइवेट ऐसे लोगों की व्यवस्था करी गई है जो उसको अपने सरकारी कामकाज में मदद करे और उसको प्राइवेट सेक्टर के सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उसको मान्यता देते हैं। जीएसटी में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर आज जीएसटी के कागजात में मदद करते हैं। दोस्तों, हमने तय करा है आने वाले दिनों में ऐसे हमारे ईपीएफओ लाभार्थी और हमारे श्रमिक उसको कागजात और इंफॉर्मेशन और सारी व्यवस्था को मदद करने के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर निश्चित करा जाएगा, ताकि सरकारी कचहरी में आके उस सरलता से हमारे श्रमिक या तो नियोक्ता के द्वारा, इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, मान्य व्यक्तियों के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर करी जा सके। आने वाले दिनों में उसका लाभ हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा और हमारे श्रमिक कर्मी को भी होगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमारी कोई कंपनी विदेश में उसकी ब्रांच होती है, वो कर्मचारी इस भारत की कंपनी के होते हैं, लेकिन लंदन में भी उसकी ब्रांच हो, लंदन में भी उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, दुनिया के कोई भी देश में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, यहां से भारतीय कंपनी उसको काम के लिए वहां भेजती है। आज तक वो वहां जाते हैं तो वहां सोशल सिक्योरिटी ईपीएफ वहां की सरकार काटती है, लेकिन वो 2 साल 3 साल में वापस आ जाते हैं तो वहां की सरकार सोशल सिक्योरिटी फंड फॉरफिट कर लेती है। उसका लाभ हमारे भारत के कर्मचारियों को नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी ने तय करा कि दुनिया में कोई भी देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उसमें एक प्रावधान ये भी रहेगा कि हमारा कर्मी, हमारी कंपनी, भारतीय कंपनी विदेश में या तो भारतीय कर्मचारी विदेश में काम करने के लिए जाए और वो वापस भारत में चले आए तो उसका सोशल सिक्योरिटी फंड उसको भारत में भी मिल पाएगा। दोस्तों, एक बड़ा डिसीजन भारत और ब्रिटेन के साथ
जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें समाविष्ट करा गया है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि सोशल सेक्टर, सोशल सर्विस आज देश के हमारे कर्मियों के लिए अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अपने भविष्य की चुनौतियों यानी कि अपने रिटायरमेंट के बाद उसको स्वस्थ और समृद्ध जीवन मिले, उसके लिए सारी व्यवस्था को सुनिश्चित कर रही है। आज मैं ईपीएफओ के सभी अधिकारीगण को अभिनंदन दूंगा। यहां जिन्होंने सम्मानित करा गया ऐसे सभी एस्टैब्लिशमेंट के नौकरीदाताओं को मैं अभिनंदन दूंगा। और आज के कार्यक्रम में मेरे सांसद, मेरे विधायक, सब लोग उपस्थित रहे, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।